द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, फर्स्ट लेसन। सभी ओपन कर लीजिए। और पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे डेली अपनी बुक ज़रूर लेकर आएंगे। जब भी आपकी क्लास होगी, जो भी आपकी बुक होगी, आप पहले से उसको ऑन करके रखेंगे। लेसन स्टार्ट हो जाएगा, पहले से उसको रेडी करके रखेंगे, क्योंकि टाइम आगे से शॉर्ट ही होता है हमारे पास में, 40 मिनट्स है सिर्फ। तो उसमें आपकी बुक या फिर जो ज्वाइनिंग का टाइम है वो 2 मिनट पहले कर लीजिएगा, कल जब नेक्स्ट टाइम आप ज्वाइन करेंगे। और सभी अपने पास एक कॉपी रखेंगे, नोटबुक रखेंगे और पेंसिल या पेन रखेंगे, जिसमें जो भी मैं न्यू वर्ड्स कराऊंगी आपको वो आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, सिर हिला सकते हो। यदि आपको सुनाई दे रहा है, आंसर नहीं दे सकते, कम से कम सिर हिला सकते हो कि ओके। ठीक है? इसमें ऑनलाइन क्लासेस में हम एक ऐसा करते हैं, एक पॉइंट रख लेते हैं। जैसे यदि आपको कुछ समझ आ रहा है, मैं पूछूंगी बच्चों आपको समझ आ गया, तो ऐसे हम दिखा दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि बच्चों को समझ आ गया। और जो चीज़ समझ नहीं आएगी आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को कहिएगा, बाद में वो मुझे ग्रुप में लिख देंगे ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा से समझाऊंगी। ठीक है बच्चों? ओके ओके, ठीक है। नाउ वी शैल स्टार्ट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मुझे लगता है सभी ने ज्वाइन कर लिया है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सैरोयन। इसका जो राइटर है वो कौन है? विलियम सैरोयन। और जैसे कि हमें टाइटल से भी हमें जो टाइटल से पता चल रहा है कि ये एक समर की स्टोरी है, समर में स्टोरी हुई है। ये जो इंसिडेंट हुआ है वो समर में हुआ है, गर्मियों में हुआ है, और एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के बारे में है। ठीक है? This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. एक आर्मीनिया एक एरिया है, वहाँ ये स्टोरी जो रखी गई है, उसकी जो सेटअप है स्टोरी का वहीं का है। और ये जो स्टोरी है 2 गरीब आर्मीनियन बच्चों के बारे में है, आर्मीनियन लड़कों के बारे में है, जो कि एक ट्राइब को बिलोंग करते थे, एक ऐसे कबीले को बिलोंग करते थे whose hallmarks are trust and honesty। hallmarks का मतलब होता है क्वालिटी, hallmarks का मतलब होता है क्वालिटी। जो जिस कबीले की जो क्वालिटी थी वो थी ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी और सच्चाई। यानी कि हमें यहाँ क्या कहा गया है कि 2 जो बॉयज़ हैं वो ऐसे कबीले से बिलोंग करते हैं। ट्राइब का मतलब क्या है? कबीले। ट्राइब का मतलब कबीला, या फिर कोई भी जो उनका कबीला या जो उनका झुंड जिसको हम कह सकते हैं। whose hallmarks are trust and honesty, जिनके जो गुण थे वो क्या माने जाते थे, उस कबीले की क्वालिटीज़ क्या मानी जाती थी? hallmarks, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, विश्वास और ईमानदारी। तो बच्चों कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी बचपन में कोई चीज़ आपने कई बार क्या होता है, बच्चे शरारतें भी करते हैं, कुछ गलतियां भी कर जाते हैं, और उन गलतियों को यदि बड़े लोग यदि सही तरीके से उसको समझाएं तो कई बार क्या होता है, जो बच्चे हैं वो सही रास्ते पे चल पड़ते हैं। गलतियां तो बच्चों से हो जाती हैं, लेकिन यदि हम उसे इस स्टोरी का जो थीम है वो यही है कि यदि बच्चे गलती कर जाते हैं और उसको सही तरीके से उसे समझाया जाता है तो बच्चे वापस फिर से क्या बन जाते हैं? ईमानदार बन जाते हैं और अपनी उस गलती को छोड़ देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वन डे बैक, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो भी बच्चों आपको नया वर्ड पता चलता है, एक कॉपी में या तो किताब में पेंसिल से लिख लीजिएगा, वरना एक कॉपी रख लीजिए, वहाँ पर न्यू वर्ड्स लिख लीजिएगा। और बाद में जिस दिन भी मैं जो काम करवाऊँगी उसके आपने नए सेंटेंस से सेंटेंस बनाने हैं उस वर्ड से, और अपने टीचर्स को दिखाने हैं। One day back there, in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. One day back there, एक दिन, one day back there in the good old days, back there यानी कि बड़े पुरानी बात है, in the good old days इसमें यहाँ पर कौन से आते हैं? चाइल्डहुड डेज, बचपन के दिन, जब हमारे बचपन के दिन थे। When I was 9, ये राइटर बता रहा है, When I was 9, जब मैं 9 साल का था, and the world was full of every imaginable kind of magnificence,
और जो हमारा जो वर्ल्ड था, जो दुनिया थी हमारी, वो मैग्निफिकेंस बहुत ही शानदार, यानी कि मैग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? शानदार। इमेजिनेबल काइंड, यानी कि इमेजिन क्या होता है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन होता है कल्पना, कि कल्पना के से भी बढ़कर शानदार हमारी दुनिया हुआ करती थी। जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में बहुत एक मैग्निफिकेंस, उनके माइंड में एक बड़ी बड़ी कल्पनाएं चलती हैं। जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जो भी दिखाई देता है उसमें वो इमेजिनेशन करते हैं। तो यहाँ राइटर यही बता रहा है कि बचपन में वो टाइम था जब मैं 9 साल का था और मेरी जो कल्पनाएं थी वो काफ़ी शानदार तरीके से भरी हुई थी। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और जो मेरी लाइफ थी, हम लोगों की जो लाइफ थी, जीवन था, वो बहुत ही डिलाइटफुल यानी कि बहुत ही खुशनुमा थी, एंड मिस्टीरियस ड्रीम की तरह थी। बहुत ही खुशनुमा, और मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी ड्रीम यानी कि सपने की तरह थी। इसका ये मतलब है कि बचपन की जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही डिलाइटफुल थी, खुशनुमा थी, और जो साथ ही साथ मिस्टीरियस, एक बहुत ही रहस्यमयी जो सपने की तरह थी। माई कज़न मुराद, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. मेरा कज़न मुराद, कज़न का क्या नाम था? मुराद। who was considered crazy, considered का मतलब समझा जाना, considered का मतलब समझा जाना, जिसे समझा जाता था क्रेजी। क्रेजी का मतलब मैड, क्रेजी का मतलब मैड। ये जो GHSS मरीन, बेटा आपके पास बुक नहीं है क्या? आज शायद कई बच्चों के पास स्नैपशॉट्स बुक नहीं होगी। अब हम, क्योंकि हमारे उसके लेसन 2-3 हो गए हैं, तो ये वाली जो बुक है हम अब थोड़े दिन यही कंटिन्यू रखेंगे। तो स्नैपशॉट्स सभी बुक लेकर आएंगे ज़रूर। जिनके पास बुक नहीं है अपने पास कॉपी निकाल लो, और जो वर्ड्स हैं वो नोट डाउन करो प्लीज़। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, जो कि सभी जिसको कि सभी क्या समझते थे? कंसिडर्ड मतलब समझा जाना, क्रेजी मतलब मैड का मतलब पागल। माई हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, मतलब जो भी उसको जानते थे। एक्सेप्ट यानी कि मेरे अलावा, एक्सेप्ट मी यानी कि मेरे अलावा जो भी उसको जानते थे वो सब उसको क्या समझते थे? क्रेजी समझते थे। क्रेजी मतलब मैड का मतलब पागल। He came to my house, वो मेरे घर आया, at 4 in the morning, सुबह 4 बजे। कितने बजे आया? सुबह 4 बजे। and woke me up, और मुझे उठाया किस तरह? tapping on the window of my room, मेरे जो कमरे की खिड़की को टैप करके, टैप मतलब खटखटा कर, ठीक है। आरम, ही सेड, जो राइटर था उसका क्या नाम बताया इन्होंने? आरम। उसने क्या आवाज़ लगाई मुराद ने? आरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं जल्दी से बिस्तर से कूद गया एंड खिड़की से बाहर, लुक्ड आउट बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, आई कुड नॉट बिलीव यानी कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, व्हाट आई सॉ जो मैंने देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन क्योंकि गर्मियाँ थी, अब गर्मियों में आपको पता है सुबह थोड़ी जल्दी हो जाती है। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, परंतु क्योंकि यह गर्मियाँ थी। एंड विथ डे ब्रेक क्या होते हैं? जब अभी उजाला होना होता है उससे थोड़ा सा पहले, डॉन का जो टाइम होता है, जब थोड़ा उजाला फैलना शुरू होता है, अभी सूर्य उगा नहीं होता है, उसको बोलते हैं डे ब्रेक। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कि अभी संसार के जो अभी जागने का भी टाइम नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही टाइम ऊपर हुआ था डॉन का। इट वॉज लाइट, बट लेकिन थोड़ी सी रोशनी इतनी थी कि मुझे यह पता चल गया, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा था। मतलब जो भी मैंने देखा वो सपना नहीं था,
दैट वॉज रियलिटी। अब क्या देखा ये हम देखते हैं। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। मेरा कज़न मुराद किस पर बैठा हुआ था? ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े पर। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. I stuck my head out, यानी कि मैंने अपना मुंह किसके बाहर निकाला? विंडो के बाहर निकाला। and rubbed my eyes, और अपनी आंखों को क्या किया? रब करना। रब करना क्या होता है? रगड़ना। मैंने अपनी आंखों को क्या किया? रगड़ा। जब हम बिल्कुल हैरान होते हैं हम ऐसे करते हैं ना, ये क्या हो गया? What is happening? Yes? Yes, he said in Armenian, it's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. उसने कहा, yes, he said in Armenian. Armenian क्या चीज़ है? अभी हमने पढ़ा ना कि ये जो कहानी है वो आर्मीनिया की है ना? जब हम इंडिया बोलते हैं तो इंडिया का क्या हो जाता है? इंडियन, है ना? तो आर्मीनिया की जो लैंग्वेज होगी उसको क्या नाम हो जाएगा? आर्मीनियन। तो उसने आर्मीनियन लैंग्वेज में कहा, हाँ यह एक हॉर्स है। हॉर्स मतलब घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, आप ड्रीम नहीं देख रहे। जिस तरह मेरे जेस्चर्स थे, मैंने ऐसे रगड़ा अपनी आंखों को और ऐसे देखा, तो उसको लगा, इसको लग रहा है कि ये क्या कर रहा है? सपना देख रहा है। तो उसने अपने आप ही क्लैरिफिकेशन दी, यू आर नॉट ड्रीमिंग, आप सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो। मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, राइड मतलब तुम क्या करना चाहते हो? राइड करना, सवारी करना। यदि तुम सवारी करना चाहते हो। कुछ बच्चे अनअटेंटिव हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए। आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than ever I could believe. I knew मतलब जानना। मैं जानता था कि मेरा जो कज़न मुराद है वो बहुत ही जिंदा दिल है। He enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. जितने भी लोग यहाँ पर गलती से इस संसार में आ गए हैं, जितने भी लोग गलती से इस संसार में आ गए, यहाँ थोड़ा सा राइटर ने एरोनिकली बोला है कि जितने भी लोग गलती से आ गए ना, उनमें से जो हमारा मुराद था वो बहुत इंजॉय करता था ज़िंदगी को, यानी कि वो बहुत जिंदा दिल लड़का था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये तो मेरे विश्वास से बहुत ज़्यादा था। क्या किया था उसने? क्या लेकर आया था? वाइट हॉर्स पर वो बैठा हुआ था। अब आगे वो बताएगा कि किस तरह से वो उसके विश्वास से ज़्यादा था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। पहले तो मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? इन द फर्स्ट प्लेस क्या नहीं विश्वास हो रहा था? कि माई अर्लीस्ट मेमोरीज, कि मेरी जो पहले की यादें थी वो क्या थी? हॉर्सेस की यादें थी, घोड़ों की यादें थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, जो मेरी सबसे पहले लॉन्गिंग थी। लॉन्गिंग क्या होता है? लॉन्गिंग होता है डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब इच्छा। लॉन्गिंग का मतलब डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब इच्छा। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रही हूँ उनके हाथ में कॉपी नहीं है। बेटा नोटबुक तो मस्ट है, या पेन पेंसिल कुछ तो चाहिए। ऐसे तो हम कोई टीवी देखेंगे तो मैं भूल जाते हैं ना वर्ड। प्लीज़ एक एक नोटबुक ज़रूर रखें। कल से मैं रिक्वेस्ट करूँगी जब भी आप आते हैं एक नोटबुक रखें। हमने लैंग्वेज सीखनी है। लैंग्वेज हमें किस तरह से आती है? या तो हमारे साथ में ग्रामर बहुत अच्छी हो, दूसरी बात है हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो। जितनी वोकैबुलरी अच्छी होगी उतनी हमारी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और यही रीज़न है हमें स्टोरीज़ के थ्रू वोकैबुलरी सिखाई जाती है, और भी जो हमारे सेंटेंस फॉर्मेशंस हैं वो इसी के थ्रू सिखाई जाती है, ताकि बच्चे कहानी में नए वर्ड सीख लें अपनी मदर टंग के साथ साथ। यस और नो? ठीक बोल रही हूँ ना मैं? यस, है ना? तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अभी भी जो आपको मैं वर्ड्स बता रही हूँ, न्यू वर्ड्स बता रही हूँ, ये आपके जितनी आप वोकैबुलरी हाई कर लेंगे उतनी आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है? अब जैसे दूसरे कंट्रीज़ में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है,
वो पहले से इंग्लिश जानते हैं, वो हमारी हिंदी नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हम सुनते हैं, जितने वर्ड्स हम नए सुनते जाते हैं हमें हिंदी, जैसे ही छोटा बच्चा होता है हम कहते हैं आजा बेटा इधर आना, बोलते हैं ना, उसको हिंदी आने लग जाती है। इसी तरह से जो दूसरे कंट्रीज़ में क्या बोलते हैं कि कम हेयर बेटा, कम हेयर, उनको इंग्लिश आ जाती है ना। जो केरला में होता है उसको केरला आ जाती है। अब हमारे यहाँ क्या है, इंग्लिश क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हमारी फर्स्ट टंग नहीं है, बट इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड वी नीड इट मच मोर देन एनी अदर लैंग्वेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वोकैबुलरी को क्या करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो जब भी हम इंग्लिश का कोई नया वर्ड देखते हैं, चाहे हम अपनी टेक्स्ट बुक में देखते हैं, चाहे हम किसी न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं, आपके टाइम में न्यूज़पेपर इंग्लिश का आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और उसके नए वर्ड्स, और सिर्फ वर्ड्स नहीं सीखना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन का तरीका भी सीखना है, ठीक है। क्योंकि यदि आपके कोई इंग्लिश मैन कोई हिंदी में बोलेगा और गलत तरीके से बोलेगा, आप हंसोगे ना उसके ऊपर, कैसे बोल रहा है, इसको यही नहीं पता कैसे बोलते हैं। अब कैसे को बोलते, किसा बोलते हैं, कैसा लगेगा, है ना। तो उसी तरह वो इंग्लिश में भी आपको प्रोनाउंसिएशन समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी सब बच्चे प्लीज़ कॉपी रख लो, ठीक है, अपने पास कॉपी रख लो। ये एक पहले बच्चा बैठा है स्टार्टिंग में, कॉपी नहीं है उसके पास, कोई भी पेन नहीं है, तो आज तो चलो जो आपके पास नहीं है, नेक्स्ट टाइम से कॉपी, पेन या पेंसिल, और साथ में आपकी बुक ज़रूर होनी चाहिए, ये वाली स्नैपशॉट्स, ठीक है। हाँ ठीक है, बच्चों ने दिखाई मुझे, बच्चों के पास है, वेरी गुड, शाबाश। चलो ठीक है, हम आगे चलते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट, क्यों उसको हैरानी हो रही थी, क्यों वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। सबसे पहले तो मेरी जो पहले की मेमोरीज थी, मेरी जो यादें थी, वो थी हॉर्सेस के बारे में, घोड़े की यादें थी। मतलब जब भी वो अपने सपने देखता था या कुछ भी देखता था, उसके दिमाग में आता था घोड़ा चाहिए मुझे। और फर्स्ट लॉन्गिंग क्या उसकी थी, फर्स्ट डिज़ायर क्या थी, कि मुझे घोड़े पे क्या करनी है, सवारी करनी है। उसको क्या मन में आता था, घोड़े की सवारी करनी है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत बढ़िया बात हो गई। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, दूसरी बात क्या थी, हम क्या थे, पुअर थे। पुअर का मतलब गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, ये जो पार्ट था, पहले पार्ट में तो मुझे पता है, उससे पता है कि मुझे घोड़े पसंद है, मुझे घुड़सवारी करना पसंद है, ये तो पहला पार्ट है, मेरी डिज़ायर है, मेरी लॉन्गिंग है कि मैं घुड़सवारी करना चाहता हूँ। बट दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट ये है कि हम बहुत क्या थे, गरीब थे, और गरीब होने के कारण मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये जो पार्ट था, ये जो सेकंड पार्ट था कि हम गरीब थे, ये मुझे परमिशन नहीं दे रहा था। परमिट का मतलब अलाउ करना, आज्ञा देना, मतलब मुझे इस बात से विश्वास ही नहीं हो रहा था जो मैंने देखा था। व्हाट आई सॉ, मैंने क्या देखा था, मैंने देखा था हॉर्स के ऊपर, वाइट हॉर्स के ऊपर मुराद आया था, जो कि बड़ी हैरानी वाली बात थी। We were poor, we had no money, हम बहुत क्या थे, पुअर थे, हम बहुत गरीब थे, एंड वी हैड नो मनी। और मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, ये कौन सा स्कूल है, जो भी आपके वहाँ कोऑर्डिनेटर है, सभी प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें कि बच्चे पढ़ाई ध्यान से सुन रहे हैं लेसन को। जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी, एक स्कूल है जहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा ध्यान दें। This was the part that would in the second we were poor, we had no money, हम गरीब थे और हमारे पास क्या नहीं थी, मनी नहीं थी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। और होल ट्राइब वाज पॉवर्टी, हमारा जो पूरा कबीला था, ट्राइब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कबीला, हमारा जो पूरा कबीला था या जो हमारा आपस में झुंड था, जो हमारे लोग इकट्ठे थे, ग्रुप था जो हमारा, वो बहुत पॉवर्टी स्ट्रिकन था। पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब गरीबी से ग्रस्त था। पॉवर्टी स्ट्रिकन, गरीबी से ग्रस्त होना। एवरी ब्रांच ऑफ द Gergolanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. हमारी हर एक जो ये Gergolanian फैमिली थी, Gergolanian उनके कबीले का नाम था, वो सभी जितने भी लोग थे, जितने भी परिवार थे,
वो सारे बहुत ही हैरानी कर देने वाले, मतलब इतने गरीबी से बहुत ही हैरानी कर देने वाली और बहुत ही समझ लो कि फ़नी पॉवर्टी में जी रहे थे। अब फ़नी पॉवर्टी क्यों कहा उसने? हैरानी कर देने वाला तो ठीक है कि बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन फ़नी क्यों कहा उसको, कि कॉमिकल क्यों कहा, कि जो वो जो उनका जो गरीबी थी बहुत फ़नी थी, संसार में सबसे ज़्यादा फ़नी थी। फ़नी क्यों बोला? क्योंकि nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। कोई भी, क्योंकि हमारे में से कोई भी नहीं अंडरस्टैंड मतलब समझ सकता था वेयर वी एवर गॉट मनी, कि जहाँ कहाँ से हमें पैसे मिलते थे, इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज, कि हम अपने पेट में खाना कैसे डालते थे। कि बहुत हैरान कर देने वाली गरीबी थी, यानी कि इतनी गरीबी थी, लेकिन कॉमिकल क्यों थी? क्योंकि सब हैरान भी हंसते थे कि भाई ये कैसे हो सकता है कि आपके पास जो है वो खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं, पर खाना खा कैसे लेते हो आप? नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि परिवार का जो ओल्ड मैन थे, परिवार के जो बूढ़े व्यक्ति थे, उन्हें भी ये चीज़ नहीं पता थी। मतलब जो कमाते थे उन्हीं को पता था कि हम इतनी गरीबी में गुजारा कैसे कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या थी कि हम फेमस किसके लिए थे, प्रसिद्ध किसके लिए थे? ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध थे। हम बहुत ज़्यादा ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। हम बहुत ज़्यादा ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world। हम अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। कितने सालों से? 11 सेंचुरीज से। एक सेंचुरी में कितने होते हैं? सभी बच्चों को पता होगा, 100 है ना, 100 होते हैं ना, तो 100 ईयर्स को 11 में लगा लो। 1100 ईयर्स से वो फेमस थे कि वो काफ़ी ऑनेस्ट लोग थे, और साथ ही साथ काफ़ी ऑनेस्ट होने के साथ साथ, चाहे हम इस चीज़ में हम लोग बहुत वेल्दीएस्ट फैमिली थे। अभी उसने बताया हम पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिलीज थी, हमारे पास गरीबी थी, हमारे लोग जो बहुत गरीब होते थे। लेकिन अभी वो यहाँ बता रहा है कि हम इस संसार में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति थे। लेकिन अमीर कैसे थे? वो पैसे नहीं थे उनके पास, लेकिन अपनी ऑनेस्टी के कारण, वो अपनी ईमानदारी में वो क्या थे? बहुत ज़्यादा अमीर थे। We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong। और हम इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या थे? प्राउड थे। प्राउड क्या थे? हमें इस चीज़ पर गर्व था। प्राउड मतलब गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और दूसरा हम क्या थे? ईमानदार थे। और तीसरा क्या था? इसके बाद हम, और आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और इसके बाद हम सोचते थे क्या सही है और क्या गलत है। None of us would take advantage of anybody in the world। हम में से कोई भी संसार में किसी का भी, none of us, हम में से कोई भी would take advantage, advantage का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, of anybody in the world, संसार में किसी का भी हम लोग क्या करते थे? फ़ायदा नहीं उठाते थे। Let alone steal, चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। स्टील का मतलब क्या होता है? STEAL, स्टील का मतलब क्या होता है? चोरी करना। कि चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, हम लोग कभी भी किसी का फ़ायदा भी नहीं उठाते थे। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake। Consequently, even though I could see the horse। Consequently होता है इन सब चीज़ों के बाद, परिणाम स्वरूप, और सब के बाद, even though I could see the horse, फिर भी मैं ये सब कुछ मुझे पता था। ये सारा कुछ वो क्यों बता रहा है कि हम ईमानदार होते थे? क्योंकि गरीब थे और उनके पास घोड़ा कैसे आ गया, ये चीज़ उसके लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी। Even though I could see the horse, फिर भी मैं क्या देख पा रहा था? मैं हॉर्स को देख पा रहा था, मैं घोड़े को देख पा रहा था। So magnificent, कितना मैग्निफिसेंट था। मैग्निफिसेंट का मैंने अभी भी मीनिंग बताया, थोड़ी देर पहले बताया था। किसी बच्चे को पता है?
मैग्निफिसेंस बताया था, तो उसी से बनता है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिकेंस बताया था आपको। मैग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेंट का मतलब होता है शानदार। मैग्निफिकेंट का मतलब होता है शानदार। सो मैग्निफिसेंट, सो इतना ज़्यादा मैग्निफिसेंट था और इतना ज़्यादा शानदार था, इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसको स्मेल कर सकता था, मैं उसको सूंघ सकता था। सो लवली, इतना प्यारा था। इवन दो आई कुड हियर इट, मैं उसको सुन सकता था। ब्रीदिंग यानी कि सांस लेते हुए। सो एक्साइटिंग, बहुत मैं इसके लिए एक्साइटिंग था, बहुत उत्तेजित था। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि घोड़े का मेरे कज़न मुराद से क्या लेना देना है, और विद मी, या मेरे साथ क्या लेना देना है, या मुराद के साथ क्या लेना देना है, या हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ क्या लेना देना है, चाहे वो एस्लीप है यानी कि सोया हुआ है, चाहे वो अवेकन है यानी कि वो जागा हुआ है। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट। क्योंकि मुझे पता था, आई न्यू, मैं जानता था, माई कज़न मुराद, जो मेरा कज़न है मुराद है, वो इस हॉर्स को, इस घोड़े को बॉट यानी कि खरीद नहीं सकता था। बॉट का मतलब क्या होता है? खरीदना। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, और यदि वो इसको खरीद नहीं सकता था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, उसने पक्का ही इसकी चोरी की होगी। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं यह बात से इनकार कर रहा हूँ कि उसने चोरी की होगी। मतलब ये मुझे विश्वास करना ही मेरे को बड़ी हैरानी हो रही है कि वो चोरी कर सकता था। नो मेंबर ऑफ द गलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। जैसे अभी उसने पहले बताया ना कि हमारा ये हॉलमार्क ही था, हमारी एक क्वालिटी थी हमारे जो कबीले की, हमारे ट्राइब की, कि हम में से कोई भी चोरी नहीं करता था, कुछ गलत नहीं करता था, बहुत ऑनेस्ट लोग होते थे। ऑनेस्टी के बाद वो लोग सोचते थे कि कुछ और गलत है कि सही है, तो ये चोरी कैसे कर सकता था? इसने बोला कि गैर गलेनियन फैमिली तो चोरी कर ही नहीं सकता है। I stared first at my cousin and then at the horse. I stared first at my cousin and then at the horse. फिर मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने अपने कज़न को स्टेयर किया। स्टेयर करने का मतलब देखना, लेकिन यहाँ पे घूरना आएगा कि गुस्से से ऐसे, जब जोर से ऐसे देखा जाता है, घूर के देखा जाता है, उसे बोलते हैं स्टेयर करना। फिर मैंने घोड़े को देखा। There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. फिर से उसने एक बार फिर से अलग बात की, मतलब बिल्कुल दोनों जो है एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात की। उसने कहा कि मैंने उन दोनों में क्या देखा था? दोनों को देखा, एक बहुत ही पायस हम लेते हैं किसी पवित्र चीज़ को, और स्टिलनेस यहाँ पर आएगा कामनेस, बहुत शांति, बहुत एक पवित्र सी शांति दोनों की दिख रही थी। एंड ह्यूमर भी दिख रहा था, दोनों में मुझे आंखों में शरारत दिख रही थी, घोड़े में भी और मुराद में भी। इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड, जो कि एक तरफ तो मुझे उस बात ने डिलाइटेड कर दिया। अभी डिलाइट का भी वर्ड आया था आपके पास, फर्स्ट पैराग्राफ में आया था डिलाइट का, है ना? वो डिलाइटेड खुशनुमा के लिए आया था, ये डिलाइटेड है हैप्पी के लिए, खुशी के लिए। वो डिलाइटफुल था और ये डिलाइटेड है। डिलाइटेड का मतलब खुश होना, कि एक तरफ तो मैं इस बात से डिलाइटेड हो गया, हैप्पी हो गया, और दूसरी तरफ मैं फ्राइटन्ड हो गया। फ्राइटन्ड का मतलब क्या होता है? डर जाना। दूसरी तरफ मैं क्या हो गया? फ्राइटन्ड, यानी कि मैं डर गया। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? अब मैंने क्या बोला उसको? यह घोड़ा आपने कहाँ से स्टील किया है? स्टील भी आपको पहले आया था। स्टील का मतलब क्या होता है? चोरी करना। कि यह घोड़ा आपने कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। खिड़की से लीप आउट यानी कि कूद जाओ, लंबी छलांग मारो, खिड़की से बाहर कूद जाओ। इफ़ यू वांट टू राइड, उसने आंसर नहीं दिया, बल्कि क्या बोला? इफ़ यू वांट टू राइड, यदि आप सवारी करना चाहते हो, राइड करना चाहते हो यानी कि सवारी करना चाहते हो, तो खिड़की से क्या करो? बाहर कूद जाओ। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज।
इट वॉज ट्रू, यानी कि यह सच्चाई थी। देन इट वॉज ट्रू, उसने आंसर नहीं ना दिया कि मैंने चोरी की कि नहीं की, है ना। तो उसने कहा इट वॉज ट्रू, इसका मतलब ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़े को क्या किया था, स्टील की थर्ड फॉर्म क्या हुई, स्टोलन, उसने घोड़े को स्टील किया था। स्टील किया था मतलब चोरी किया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई भी प्रश्न नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, चाहे वो मुझे सवारी के लिए बुलाने आता या नहीं आता, जैसे कि मैंने सोचा। वेल एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम रह गया, स्टार्टिंग था तो चलो 12-16 हो गए, थोड़ा सा अब इसके बाद हम अगला बाद में पढ़ेंगे। इसमें आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चंस हैं, आपने जो वर्ड मीनिंग जितने भी मैंने आज कराए हैं आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी में लेसन नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, अच्छा सा सुंदर सा, और कॉपी मैंने आपके चेक करने कवर सुंदर लगे कि नहीं लगे। जब आप मंडे को आएंगे सुंदर कवर आपकी कॉपी पर होने चाहिए, उसमें जितने आपको वर्ड्स आपको लगता है कि मुश्किल थे, ज़रूरी नहीं जितने मैंने कराए उतने आप लिखेंगे, नहीं, जितने आपको लगता है मुश्किल थे आप पढ़ेंगे घर जाकर इस टेक्स्ट को, और जितने आपको मुश्किल लगता है वो करेंगे, और साथ ही साथ 10 वर्ड्स के आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, ओके। और सभी बच्चे अपनी स्नैपशॉट्स, ये जो स्नैपशॉट्स वाली बुक लेकर आएंगे, और मैं सभी जो कोऑर्डिनेटर हैं साथ में स्कूल्स के, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको सभी को बच्चों को बोल दीजिएगा कि हर एक बच्चे के हाथ में किताब होनी चाहिए। जिन बच्चों का भी ध्यान नहीं लग रहा था और इधर उधर उनका ध्यान भटक रहा था, मैं देख रही थी कुछ बच्चों को, तो उनका भी इसी वजह से ध्यान भटक रहा है क्योंकि कई बच्चों के पास किताब नहीं थी। एक किताब, एक कॉपी, और साथ ही साथ आपने क्या लाना है, एक पेन या पेंसिल, ठीक है। होमवर्क आपके कोऑर्डिनेटर्स ही चेक करेंगे, दूर से हम चेक नहीं कर पाएंगे, तो बाकी आप पढ़िएगा इसको, और जो मुराद की क्वालिटीज़ हैं उसको जितना आपको समझ में आए वो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, समझ आया। यदि समझ नहीं आएगा तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, नहीं समझ आया तो ऐसे, और समझ आ गया तो ऐसे, ठीक है। चलो बेटा हम परसों मिलेंगे, प्लीज़ सभी कॉपी किताब और पेन लेकर आएंगे, ओके बेटा, बाय बाय।
अच्छा गली में आ गए हैं, तो एक काम कर सकते हैं, सामने स्कूल में ही आ जाइए अभी आप। ठीक है, मैं स्कूल में ही ले लेती हूँ आपसे।